हाय ऑल। आज मैं अकाउंट्स की सेकेंड क्लास इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट क्लास हमने काफ़ी मीनिंग्स अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग टर्म्स यूज होते हैं डिस्कस किया था। प्रोप्राइटर डिस्कस किया था, कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, गुड्स, परचेज, सेल्स, स्टॉक, एसेट्स, लायबिलिटीज। ओके, इतना कुछ हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंडिचर। दो प्रकार के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, रिकरिंग एक्सपेंडिचर एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। रिकरिंग का मतलब होता है ऑकर अगेन एंड अगेन। जैसे रेंट देना है, सैलरी देना है, इलेक्ट्रिक बिल देना है, ठीक है, ये सारा खर्चा हर महीने अगेन एंड अगेन ऑकर होते रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड है नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर बार बार ऑकर नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें एक और कैटेगरी भी होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही जानेंगे कि अगर एक्सपेंडिचर है तो दो प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है बिजनेस के लिए। एक होता है रिकरिंग एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अगर एसेट्स खरीद रहे हैं तो इसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, तो उस टाइप का एक्सपेंडिचर को बोलेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज लैपटॉप खरीदे, तो लैपटॉप हम लोग बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, तो हर महीना तो खरीदना नहीं पड़ेगा। तो अगर हर महीना नहीं खरीदना पड़ा इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है तो इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। पूरा साल बिजनेस करके अगर सेल्स में से सारा परचेज और सारा एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं और डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट, और नेगेटिव है तो उसको बोलेंगे लॉस। ओके, प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं यहां पे। नेक्स्ट है डिस्काउंट। दो प्रकार का डिस्काउंट है, एक को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट और एक को बोलते हैं कैश डिस्काउंट।
लास्ट क्लास हम लोग मीनिंग समझे थे डेटर्स का। डेटर्स को क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स करते हैं। और ये भाई साहब 15 दिन से 1 महीना के बाद पेमेंट करते हैं। तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं कि आप जल्दी पेमेंट करिए, अगर जल्दी पेमेंट करेंगे तो आपको 1% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, 1% डिस्काउंट क्यों देंगे? फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, जल्दी कैश देने के लिए जो हमको डेटर हमको पैसा देता 1 महीना बाद देता, उसको हम बोलेंगे भाई 7 दिन के बाद अगर पैसा दे दोगे तो तुमको 1% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो वो जो प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश करेगा, जल्दी पेमेंट करेगा कैश के लिए, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसी प्रकार होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? नाम से ही पता चल रहा, ट्रेड, बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज या सेल करने से आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है या आप देते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, सपोज 5 kg चावल खरीदने गए, रेट बोला 50 रुपये किलो, हम बोले भैया 50 kg खरीदेंगे, तो रेट कुछ तो कम लगाओ, 5 kg का भी 50 और 50 kg का भी 50 थोड़ा ना लगाओगे। ठीक है, तो जो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए डिस्काउंट का बार्गेनिंग करते हैं, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अर्ली पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट, ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करने के लिए बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ओके, थैंक यू।